Hello bachcho, welcome to the first class of your geography paper, and today we are going to start the first chapter of your geography NCERT book, that is resources and development, and the chapter name is resources. So bachcho, this is your first session and let's start with it. तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का रिसोर्सेज, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. ओके तो बच्चों सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म रिसोर्सेज. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डज अ रिसोर्स मीन. तो हम लोग डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने वाले हैं, राइट, कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट्स यूज और हाउ आर वी यूजिंग दीज रिसोर्सेज इन आवर डे टू डे लाइफ. ओके द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं, उनके कितने क्लासिफिकेशन है. ओके तो सबसे पहला जो उसमें होने वाला है बच्चों वो है नेचुरल रिसोर्सेज. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ योर रिसोर्सेज इज नेचुरल रिसोर्सेज. द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ह्यूमन रिसोर्सेज. तो बच्चों टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में बेसिकली आपने देख लिया ये हमारे 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, ये 3 क्लासिफिकेशन है, और सारे नेचुरल रिसोर्सेज में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज में. तो हम इसमें भी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज में और कितने वेज में नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड है ऑन डिफरेंट बेसिस. ह्यूमन मेड रिसोर्स में देखेंगे क्या आता है, उसका क्या मतलब होता है, और ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है ना. तो हम ये सारी चीजें ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में कवर करेंगे. और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा बच्चों वो हमारा है कंजर्विंग रिसोर्सेज. तो हम देखने वाले हैं कि कंजर्विंग रिसोर्स के अंदर क्या क्या आता है, व्हाई शुड वी कंजर्व आवर रिसोर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट की एलिमेंट्स अबाउट इट, डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट की टर्म्स जो कंजर्विंग रिसोर्सेज के अंदर आएगा. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ फर्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज व्हाट इज अ रिसोर्स. तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी. और आप लोग ये पिक्चर यहाँ पर देख रहे हो है ना. इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, देयर आर 2 किड्स लाइक यू हु आर क्लीनिंग देयर होल हाउस. और उनके घर में आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो, यहाँ पे चेयर देख रहे हो, सोफा देख रहे हो, टेबल देख रहे हो, शेल्फ देख रहे हो, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस यूटेंसिल है, फिर ब्रूम स्टिक है जिससे ये साफ कर रहे हैं, and they are cleaning their house with their mother. So in this picture Rohan and Rita are cleaning the home along with their mother. Now let's see what Rita is saying to Rohan and her mother. Okay, so she is saying, look at these things, sofa, chair, table, utensils, everything has its use, right. तो आप भी जानते हो कि आज आप अपने घर में भी बहुत सारी चीजें देखते होंगे, अपने घर में टेबल, चेयर, फिर यूटेंसिल्स बहुत सारे, फिर वुड का आप जो भी सामान देखो, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ, राइट. तो ये सारी चीजें जो है इनका कुछ ना कुछ यूज तो है. आप फ्रिज में सारे सामान रखते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क और बहुत सारे जूसेस, एवरीथिंग, राइट. फ्रिज में हम लोग ये सब रखते हैं. टेलीविजन से आप बहुत सारी चीजें देखते हो टेलीविजन पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसका अपना एक यूज है. यूटेंसिल्स में आप जो यूटेंसिल्स होते हैं उसमें खाना बनता है, दैट इज यूज्ड फॉर कुकिंग और फॉर ईटिंग, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट द ब्रूम स्टिक दे आर यूजिंग इट्स फॉर क्लीनिंग. सोफा पे आप बैठते हो. तो आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें जो छोटी से छोटी चीज है, बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज का अपना एक यूज है ना. तो व्हेन रीता सेड दिस, हर मदर सेड यस दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड दीज आर आवर रिसोर्सेज, राइट. तो अब बच्चों ये जो छोटी से बड़ी चीज है, इवन दिस फ्लावर वाज हियर और द ब्रूम स्टिक और द टेबल, एवरीथिंग, सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट. हमें हर एक चीज से कुछ ना कुछ यूज होता है. तो व्हाट वी कॉल दीज थिंग्स, वी कॉल दीज थिंग्स एज रिसोर्सेज. नाउ रोहन हैज वन प्रॉब्लम हियर. रोहन को पता नहीं है कि रिसोर्स क्या होता है. नाउ ही इज आस्किंग हिज मदर दैट मदर व्हाट इज अ रिसोर्स. ओके तो ये अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि मम्मी प्लीज टेल मी व्हाट इज अ रिसोर्स. तो बच्चों क्या आपको पता है कि रिसोर्स क्या होता है? इफ नॉट लेट अस डिस्कस इट. ऑब्वियसली आप ये छोटे छोटे चीजें तो देख लियो, ये जितने भी यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स जो भी आपने देखा है सब कुछ, इनफैक्ट दी रोहन, रीता एंड हिज मदर, सो सॉरी देयर मदर,
दे ऑल आर रिसोर्सेज। जो हमने देखा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन कैटेगरीज में जाने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हाट इज अ रिसोर्स। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। सो व्हाट आर रिसोर्सेज? एनीथिंग that can be used to satisfy a need is called a resource. How? अब आप देखो कि आप जो टेक्स्ट बुक जिससे पढ़ते हो, आप पेन जिससे लिखते हो, पेपर जिस पे लिखते हो, वेजिटेबल्स जो खाते हो जिससे खाना बनता है, एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी जो आप घर पे यूज करते हो, एवरीथिंग इज यूज्ड बाय यू टू सैटिस्फाई योर ओन नीड। हाउ? नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक यूज करते हो क्यों? पढ़ने के लिए, है ना, सो दैट यू कैन गेट एजुकेशन। तो ये टेक्स्ट बुक आपका बेसिक फाउंडेशन हो जाता है। जो टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, दैट हेल्प्स यू टू एनहांस योर नॉलेज। नाउ दैट इज हाउ टेक्स्ट बुक इज हेल्पिंग यू। ओके, टेलीविजन, यू आर वाचिंग वेरियस थिंग्स ऑन दैट, यू आर एंटरटेनिंग योरसेल्फ। आप बहुत सारे साइंस रिलेटेड चैनल्स भी देखते हो, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, उसके अलावा कार्टून्स भी देखते होगे, गेम चैनल्स होंगे बहुत सारे, राइट? तो दैट इज यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, टू एंटरटेन योरसेल्फ। वेजिटेबल्स जो आप खाते हो टू फुलफिल योर स्टमक, जब भी आपको भूख लगता है तो आप खाने के बिना तो रहोगे नहीं, तो इन वेजिटेबल से ही तो आपका खाना बनता है ना? तो हर छोटी से छोटी चीज, पेन, जिस पेन से आप लिखते हो अपने पेपर पे, द पेपर दैट यू आर यूजिंग टू राइट, सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूज एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग इट फॉर आर own for ourselves, right? So anything that can be used to satisfy our needs. So for satisfying our need, we are using these things, and these things are called resources. Okay, now let's take example. So defining a resource, anything which is of use to us is called a resource. Hopefully आप अब समझ गए होंगे कि what is a resource. So examples देखो, जैसे मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक, राइट? टेक्स्ट बुक जिससे आप सब पढ़ते हो, तो जितने भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, दैट इज अ रिसोर्स फॉर यू। द वाटर दैट यू आर ड्रिंकिंग, विदाउट वाटर यू कांट इमेजिन योर लाइफ, राइट? सो द वाटर यू आर ड्रिंकिंग इज ऑल्सो अ रिसोर्स। द वेजिटेबल्स दैट यू आर ईटिंग इन योर फूड, हाँ, आपके घर में आपकी मम्मी हमेशा बहुत स्पेशल स्नैक्स बनाती होंगी, है ना बच्चों? तो ये सारी चीजें जो आप यूज कर रहे हो एज अ फूड, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, व्हेन यू आर थर्स्टी, यू आर रीडिंग टेक्स्ट बुक to entertain yourself or to gain knowledge. So everything has its own use, and anything in this world which is of any use to us is called a resource, right? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं characteristics of a resource. Okay? तो characteristics of resource में हमें 2-3 टर्म समझना होगा। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, that is utility, right? The second term here is value. And the third term here is depletion और consumption. तो बच्चों एक एक करके हम ये सारे टर्म समझने की कोशिश करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में यूटिलिटी क्या है, वैल्यू क्या है, डिप्लीशन क्या है रिसोर्सेज का। रिसोर्स का तो मतलब आप समझ गए हो, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ आर यूज टू सैटिस्फाई आर नीड्स, सो दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ रिसोर्स। नाउ दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस काइंड्स। तो हम वो क्लासिफिकेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम ये सारे एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वैल्यू का क्या मतलब होता है, और डिप्लीशन कंजप्शन जो होता है रिसोर्स का, उसका क्या मतलब होता है। सो द फर्स्ट टर्म यूटिलिटी, द वर्ड यूटिलिटी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल, प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल, राइट? तो ये आपने जो पिछले एग्जाम्पल में देखा बच्चों, टेक्स्ट बुक देखा, वेजिटेबल्स देखा, वाटर देखा, तो इन सब में एक चीज कॉमन क्या है, ये हमारे यूज का है, राइट? एवरीथिंग that we are the water that we are drinking is to end our thirst. Also the textbook is for us to gain knowledge. The vegetables that are used to cook the food. तो ये सारी चीजों का कुछ ना कुछ यूज है, राइट? तो यूटिलिटी का मतलब यही होता है। So it means the state of being useful, profitable or beneficial. The electricity, तो आपके घर में आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, बल्ब जलाते हो, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो आपके घर में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स, ओके? वो भी एक तरह का रिसोर्स है। तो अब ये यूटिलिटी का मतलब आप लोग समझ होंगे बच्चों की कोई भी चीज जिसका एक यूज हो, जैसे टेक्स्ट बुक का है, वाटर का है, उसके अलावा वेजिटेबल्स का आपने देखा, तो ऐसे पेन, पेंसिल, जितनी भी चीज है, बल्ब, ये सारी जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलता है, तो ये सारी चीजों का कुछ ना कुछ तो यूज है ना? विदाउट लाइट यू कांट इवन
इमेजिन कि आप अपने घर में अंधेरे में कैसे रहोगे, तो आप समझ रहे हो कि छोटी से छोटी चीजें जो है एक रिसोर्स है हमारे लिए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि यूटिलिटी के बाद ये वैल्यू क्या होता है, रिसोर्स का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो वैल्यू है उसका मतलब क्या होता है। सो द वर्ड वैल्यू रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस, वर्थ और यूजफुलनेस ऑफ समथिंग, राइट। अब आज के डेट में आप वैल्यू किस चीज को कहते हो, किस चीज की वैल्यू होती है, जिसका कोई एक इम्पोर्टेंस होता है, जिसका एक वर्थ होता है, राइट। आप इलेक्ट्रिसिटी देख लो, वाटर देख लो, इन सब का अपना एक वर्थ होता है। अब एक इकोनॉमिक टर्म में हो सकता है, एस्थेटिक टर्म में हो सकता है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट वैल्यू का सिंपल टर्म होगा, इट रेफर्स टू समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज समथिंग दैट इज ऑफ वर्थ फॉर अस, राइट। ये हमारे लिए काफी यूजफुल हो, ओके। डिप्लीशन और कंजप्शन क्या होता है बच्चों, अब हम देखते हैं। सो डिप्लीशन और कंजप्शन, द रिसोर्सेज कैन बी कंज्यूम्ड एंड सम ऑफ देम गेट्स डिप्लीटेड विद टाइम। अब इसका मतलब समझते हैं। अब आप रिसोर्स कैसे, जैसे आप वाटर तो आप बहुत लार्ज क्वांटिटी में बहुत जगह बिल्कुल प्रेजेंट होता है, हर जगह आप देखोगे वाटर इज देयर, बट व्हाट हैपेंस नाउ यू आर यूजिंग दिस वाटर। अब जैसे आप अपने घर में ही देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि आपके घर में एक टैंक होता होगा, वाटर टैंक होता होगा, राइट। तो आपके घर में जब मोटर चलता होगा उस टैंक में पानी भरता होगा। अब आपने अगर पूरे दिन वो वाटर यूज कर लिया है तो वो वाटर कुछ टाइम बाद खत्म होएगा, राइट। So you are using that water, which is a resource. You are using it for different purposes, for cooking, for bathing, for eating, for drinking, for everything. You are using that water for cleaning your house. So छोटे से बड़ी चीज में पानी तो यूज होता है बच्चों। तो ये जैसे जैसे आप यूज करना शुरू करते हो तो वैसे वैसे जल्दी जल्दी ये खत्म भी होना शुरू होता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन और कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, समथिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग, यू आर टेकिंग, राइट। तो वाटर आप जो यूज कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका कंजम्पशन हुआ। डिप्लीशन क्या होता है, वो चीज का धीरे धीरे खत्म होना। जैसे पानी की टंकी, जब आप पूरा पानी अगर एक दिन में यूज कर लोगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखो, हमारे इस इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में आप देखो, तो जितना आप वाटर एक्सप्लॉइट करोगे, जितना आप पानी यूज करते जाओगे, तो एक लिमिट के बाद वो पानी तो खत्म हो ही जाएगा। एक लिमिटेशन तक हर चीज अवेलेबल होती है हमें, राइट। तो जैसे उन चीजों का डिप्लीशन होता है, तो वही रिसोर्स है कि उसमें अगर आप जितना कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे वो चीजें खत्म होती जाएंगी, उनकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कमती जाएंगी और उसके बाद वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सी हियर सम ऑफ द एग्जांपल्स। सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, TV are used by us, right? So everything, water you're using, electricity, like I said, you are using light, हमारा सोर्स है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो आपका सारा काम हो सकता है ना। TV, everything you are using that, so that have utility. Utility is what makes an object a resource. Now this utility is something that makes your object a resource. How? क्योंकि आप जैसे जैसे इन चीजों को यूज करते हो वैसे वैसे you are using it for satisfying your own needs. और हमने क्या पढ़ा रिसोर्स के बारे में, एनीथिंग दैट यू आर यूजिंग दैट इज ऑफ योर यूज, राइट। छोटी से बड़ी चीजें जो भी आपकी यूज की हैं, दैट यू आर यूटिलाइजिंग फॉर योर ओन नीड्स टू सेटिस्फाई योर ओन कंसर्न्स, तो वो सारी चीजें हमारी रिसोर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेक्स्ट बुक, वेजिटेबल्स, फूड, सॉइल, जो भी आप एयर देख रहे हो, एयर से यू आर ब्रीदिंग द एयर, यू आर टेकिंग द वाटर, सो सारी नेचुरल चीजें ले लो, नॉन लिविंग थिंग्स ले लो, सब कुछ एक रिसोर्स के अंदर आता है बच्चों। ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग दे कम अंडर रिसोर्स। हाँ, उनकी सारी कैटेगरीज होती है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये सब कुछ एक कैटेगरी में नहीं होता है, इनका डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो होपफुली आप ये चीज समझ गए होंगे कि यूटिलिटी जो है, जैसे हम यूज करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट के यूज के हिसाब से वो चीज हमारा एक रिसोर्स बन जाता है, राइट। तो इन शॉर्ट आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या समझा। सबसे पहले मैंने आपको रिसोर्स का डेफिनेशन बताया, व्हाट इज द रिसोर्स। फिर हमने एग्जांपल्स भी देखे, राइट। इलेक्ट्रिसिटी देखा और वाटर देखा, टेक्स्ट बुक्स ये सब देखा, उसके अलावा वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स में यूटिलिटी, वैल्यू, कंजप्शन और डिप्लीशन के बारे में पढ़ा, है ना। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। वैल्यू कैन बी ऑफ इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक टाइप, ऑल्सो कोई सब्सटेंस, एक रिसोर्स कैसे बनता है। फर्दर ऑन वी आर गोइंग टू कवर
the classification of resources. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.